इराक के बगदाद के उपनगरीय क्षेत्र में रेगिस्तान के बीचों बीच मिट्टी से बना एक पुराना घर खड़ा था। ये घर सदियों पुराना लगता था। दीवारों पर दरारें, छत से झूलती पुरानी लालटेन और बाहर रेत उड़ाता हुआ हवा। यहाँ एक साधु रहता था। उसकी उम्र 100 साल के आसपास थी। उसकी आंखें धुंधली हुई थीं, मगर अंदर एक तेज रोशनी थी। लोग कहते थे कि वो साधु दुनिया से कट चुका है, मगर समय से आगे देख सकता है। साधु सोया हुआ था। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु हड़बड़ाकर उठा। वो देर तक सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इस समय कौन हो सकता है? यहां तो सदियों से कोई नहीं आया। दस्तक एक बार फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से। साधु ने लालटेन उठाई, दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। वो दृश्य नाकाबिले यकीन था। दरवाजे पर दो नौजवान लड़कियां खड़ी थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे नूरानी मगर परासराय। एक ने लाल चादर ओढ़ रखी थी और दूसरी ने नीला लिबास पहन रखा था जो रेगिस्तान के रंगों में खो जाता था। साधु कुछ पल उन्हें बस देखता ही रह गया, फिर किसी होश में आकर बोला, तुम कौन हो और इस वीरान रेगिस्तान में? इस समय लड़कियों ने नरमी से जवाब दिया, हम बसरा जा रही थीं मगर रास्ता भटक गए। रेगिस्तान की रात खतरनाक है। अगर आप इजाजत दें तो एक रात आपके यहां गुजार लें। साधु ने फौरन दरवाजा खोल दिया, आओ अंदर आओ। रेगिस्तान की रात वास्तव में जालिम होती है। लड़कियां अंदर आईं, घर में एक कोने में बैठ गईं। साधु ने उन्हें खाने के लिए खजूर और दूध दिया। लड़कियां शुक्रिया अदा करके सो गईं, मगर साधु नहीं सोया। वो उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में अब सुकून की जगह तड़प थी, जैसे सदियों की प्यास हो। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, अचानक एक लड़की चौंक गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब खड़ा है। आंख खोलकर देखा, साधु उसके बिल्कुल सामने था और उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी आंखों से कोई और दुनिया निकल रही हो। क्या कर रहे हो? लड़की ने चौंक कर पूछा। साधु फौरन पीछे हटा। कुछ नहीं, बस कंबल देने आया था। ठंड लग रही होगी। लड़की ने गुस्से से कंबल लिया और करवट बदलकर लेट गई, मगर साधु वहीं खड़ा रहा। देर तक खामोशी से उन्हें ताकता रहा। सुबह हुई। लड़कियां शुक्रिया अदा करके रवानगी की तैयारी करने लगीं। साधु ने आवाज दी, कहां जा रही हो? बसरा अभी भी बहुत दूर है। एक दिन और रुको, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने शुक्रिया अदा किया मगर कहा, हमें जाना है, बहुत देर हो चुकी है। साधु उनके करीब आया। अब उसकी आंखों में कशिश नहीं, हौसला इश्क थी। रुको, मैं कहता हूं रुको। उसके लहजे में अब दरारें थीं। लड़कियां पीछे हटने लगीं। अचानक एक लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, हमें तुम पर शक था, अब यकीन हो गया। तुम वही हो ना जिसके बारे में बगदाद की पुरानी किताबों में लिखा है? साधु चौंक गया। किताबें? कौन सी किताबें? दूसरी लड़की ने कहा, तुम सदियों से इस रेगिस्तान में हो। लोग वे कहते हैं कि आप किसी आध्यात्मिक पद पर हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपने कई यात्रियों को रोका है और वे कभी वापस नहीं लौटे। साधु की आंखों से अब चेतना का रंग गायब हो गया था। उन्होंने कहा, वे सब मेरे थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें नहीं पता, तुम में वो खुशबू है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियां पीछे हट गईं। तभी उनमें से एक ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुराना ताबीज। हम भी तुम्हारे जैसे हैं यात्री, लेकिन ज्ञान के रक्षक। हमें पता था कि तुम जीवित हो। हमें तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा गया है। साधु जोर से चिल्लाया, मानो पूरा रेगिस्तान उसके पास से गुजर गया हो। नहीं, उसका शरीर कांपने लगा। दीवारें हिलने लगीं। पुराने ताबीज से रोशनी फूट पड़ी। लड़कियां दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगीं। साधु नीचे झुका, जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और हवा में उछाल दी। एक पल के लिए सब कुछ गायब हो गया। जब धुआं छंटा तो साधु गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी चादर पड़ी थी और एक आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगी जब रेगिस्तान फिर से सांस लेगा। लड़कियां चुपचाप ताबीज बंद करके वापस चली गईं। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन उनके दिल में वे जानती थीं, यह तो बस शुरुआत थी। अभी जारी है। अगले भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।